हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सिंह है और मैं प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल टेढ़ी पुलिया लखनऊ में गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे आज के हेल्थ बुलेटिन में जो विषय है वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़। आज के समय में देखा जाए तो हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और पिछले कुछ दिनों से लगभग दशक भर से हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ओल्ड एज पर्सन, खासतौर से 45 से 50 साल के आसपास या उसके ऊपर के लोग होते हैं, उनमें प्रायः हाइपरटेंशन डायग्नोज होता है। और जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ नहीं रहता है और एक या दो दवाइयों पर, साथ में कम डोज की दवाइयों पर उसको आराम से मेंटेन किया जा सकता है। तो इस तरह का जो हाइपरटेंशन होता है इसको इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं और ज़्यादातर केसेस हाइपरटेंशन के इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए कुछ पेशेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं जिनको हाइपरटेंशन डायग्नोज होता है, उनमें जो मेन कारण होता है वो या तो किडनी डिजीज़ होता है या फिर कुछ और हार्मोनल बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन रहता है। किडनी डिजीज़ में जो मोस्ट कॉमन है उसको हम लोग रीनो-पैरेन्काइमल हाइपरटेंशन या रीनो-पैरेन्काइमल डिजीज़ बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो किडनी होता है उसके जो फिल्टर्स होते हैं, गुर्दे के जो फिल्टर्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या रहती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत सारे यंग लोग होते हैं, यंग पेशेंट होते हैं जो 25 साल या 30 साल के नीचे की उम्र के होते हैं, उनमें अचानक कुछ नज़र को लेकर समस्या होती है या फिर वो इंसिडेंटली अपना बीपी चेक कराते हैं तो बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस तरह के सारे पेशेंट, खासतौर से यंग एज के जिनमें पहले से कोई दिक्कत नहीं है, शुगर वगैरह नहीं है, अगर उनमें हाइपरटेंशन के बारे में पता चलता है, हाइपरटेंशन की समस्या पता चलती है, तो ऐसे लोगों को अपना किडनी की जाँच अवश्य कराना चाहिए और साथ में किडनी के टेस्ट के द्वारा पता करना चाहिए कि कहीं हाइपरटेंशन की वजह उनकी किडनी की बीमारी तो नहीं है। कुछ बहुत ही नॉमिनल टेस्ट होते हैं जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि हम ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन की वैल्यू, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, साथ में पेशाब की जांच जिसमें कि हम देखते हैं कि कहीं कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा है या ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, और अल्ट्रासाउंड करा के चेक करते हैं कि कहीं कोई किडनी की समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही हो। कुछ लोगों में जितना जल्दी हो सके इस तरह की चीज़ें पता कर लें उतना अच्छा रहता है, ख़ासतौर से रीनो-पैरेन्काइमल डिजीज़ में, क्योंकि इसमें जो हाइपरटेंशन होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कई बार कंट्रोल करने में भी मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को बीपी की काफ़ी ज़्यादा दवाइयों या हाई डोज की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके गुर्दा रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट जिनको आप दिखाएंगे, वो कई बार सारी जाँचें करके उसकी वजह का पता करेंगे और कई बार तो ऐसा भी रहता है कि अगर सारी चीज़ें, अल्ट्रासाउंड ठीक है, तो इवन किडनी बायोप्सी करके भी उस बीमारी का पता कर सकते हैं जिसकी वजह से गुर्दे में खराबी आ रही है, उसके फिल्टर ख़राब हो रहे हैं और बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। जितने जल्दी ये बीमारी पता चल जाती है उतने जल्दी ही उसके आधार पर उसका दवा देके कंट्रोल किया जा सकता है। इवन कई बार अगर किडनी की समस्या है उसको पूरी तरह से सही भी किया जा सकता है। तो जितने जल्दी हो सके हाइपरटेंशन यंग पेशेंट अपना स्क्रीनिंग टेस्ट, किडनी का स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और जो बाकी कुछ रीज़न होते हैं, इसके अलावा भी कुछ हार्मोनल कॉज होते हैं जिसकी वजह से बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। उसमें कुछ थायराइड या पैराथायराइड से रिलेटेड भी बीमारियाँ आती हैं। अब अगर हम देखें कि कई बार पूछते हैं कि लोग जब आते हैं पहली बार बीपी पता चला, उन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाया कि सर कैसे हो गया है, हाइपरटेंशन है, किडनी कैसे ख़राब हो गई है, तो इसका भी सेम एक ही जवाब है कि जितने जल्दी पता कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जितने भी किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें हाइपरटेंशन हो ही जाता है। इसके अलावा जो पहली कैटेगरी हमने बताई थी जिसमें हाइपरटेंशन है, उनमें भी कुछ समय के बाद किडनी में खराबी आना स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिनको भी एसेंशियल हाइपरटेंशन है उनमें सभी में किडनी की खराबी हो। बट अगर टाइम काफ़ी गुजर जाता है तो फिर ये पता कर पाना मुश्किल हो जाता है कि किडनी की बीमारी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है या हाइपरटेंशन की वजह से किडनी में खराबी आई है। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो पहले ये कहा जाता था कि कितना बीपी रखना है, टारगेट बीपी क्या रखना है। तो पहले बोलते थे कि अलग अलग एज के हिसाब से बीपी का टारगेट अलग रखना है, जो ओल्ड एज हैं उनमें बीपी थोड़ा सा मार्जिन और बढ़ा हुआ रखा जा सकता है। बट अभी टारगेट ये है कि हम सभी को, कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, जो ब्लड प्रेशर का टारगेट है वो 130/80 मिलीमीटर मरकरी से कम रखना होगा। तो जितने भी लोग जिनको हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ है उनको अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि अपना डाइट को मॉडिफाई करना है, सॉल्ट एक लिमिटेड मात्रा में लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अगर स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसको अवॉइड करना है, और इसके साथ ही साथ जैसा आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं दवाइयों के लिए उसको रेगुलर लेते रहना है। क्योंकि बीपी की समस्या बहुत ही फ्लक्चुएटिंग जैसी रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने बीपी की दवा स्टार्ट की है, कुछ दिन खाई, बीपी कंट्रोल है, तो उसके बाद फिर बंद कर दी थी क्योंकि बीपी सही रहता था।
बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। जिस दिन से आप दवा बंद करते हैं उसके कुछ दिनों के बाद ही बीपी फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसको हम लगातार अनदेखा करते रहते हैं, दोबारा दवा स्टार्ट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से किडनी या बाकी अंगों में नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जो भी आपको एडवाइस किया गया है दवाइयाँ, उसको रेगुलर लेते रहें और अपने स्वास्थ्य को सही रखें।